gentlemen, welcome back to the post-match analysis of the third test match between England and Pakistan. आज खेल का दूसरा दिन था. सुबह जब गेम शुरू हुई उस पर हम ब्रेक से पहले डिटेल में डिस्कशन कर चुके थे. पाकिस्तान की बैटिंग, जिस तरह से सऊद शकील हमें एक कंफर्टेबल पोजीशन में ले आए विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ नोमान एंड साजिद. फिर आज जब इंग्लैंड बैटिंग करने आई और जिस तरह से उन्होंने 3 विकेट्स जल्दी गंवाई, सो नाउ हम कहीं ना कहीं कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आ रहे हैं. बट जहां हम इस पे बात करें, लेट्स आल्सो टॉक अबाउट हाउ रेहान द यंगस्टर फ्रॉम इंग्लैंड बोल्ड. जिस तरह से वो एक अच्छे लेग स्पिनर है, अपेरेंटली इसके बाद उनको ओडीआई स्क्वाड में भी इंक्लूड किया गया. बट रेहान शोड हाउ मैच्योर ही इज विद हिज बॉलिंग, और जिस तरह से उन्होंने आज बॉलिंग की, उन्होंने आज 4 विकेट्स ली. तो रेहान की बॉलिंग की तरफ भी थोड़ा सा जाते हैं. Sorry. And economical. And economical, yes. Very economical. Very economical, and also he picked up key wickets. जी. 4 for 66. तो कहीं ना कहीं. I mean, like it is. I think what England was looking for, they got it. They got it, बिल्कुल. I think England got their leg spinner. जी. Adil Rashid is very good when it comes to Test cricket, one day T20. But what they're looking for, Test match के लिए भी, one day के लिए मैं एक leg spinner चाहिए तगड़ा. शोएब बशीर पे भी उन्होंने बड़ी investment की है. He'll be very good in the county circuit, and in times to come, inshallah, I think he'll come better for international circuit too. But Rehan is the guy who's actually promising. लग रहा है कि अगर ये he's gonna work on his self more. लेग स्पिनर का टोटल एक ही जॉनरा समझ आता है जिनके जितना मैंने साथ खेला हूँ, वो है कॉन्फिडेंस. When they get the grip of themselves and their hands and everything, and then start delivering. और उसको जो रूट से भी और बेन स्टोक से भी बहुत. I think they bowled very well. अगर उनसे कहीं गलतियां भी हो रही थी तो वो नजर आ रहा था that they're backing him up. So every wicket that he got and every delivery of his, now ये रिजवान ने जिस तरह अपनी विकेट गवाई, वो बहुत ही आगे आके क्रीज से निकल के उन्होंने obviously LBW हो गए. सलमान अली आगा unfortunately another one, and then obviously आमिर जमाल. So great bowling by रेहान, और जिस तरह से उन्होंने obviously गुड लाइन एंड लेंथ के साथ, और उनको पता था एग्जैक्टली कहाँ उनको बॉल पिच करनी है, एंड दैट इज व्हाट वाज इफेक्टिव फॉर हिम, और दैट इज व्हाट गॉट हिम द विकेट्स. आई थिंक हिज लेंथ इज वेरी क्रूशियल, एंड प्लस ही हैज अ वेरी गुड गुगली, एंड बड़ी स्पीड के साथ करता है गुगली. एंड प्लस आई थिंक क्रेडिट गोज टू दिस यंग टैलेंट रेहान. यस, 100%, बट आई थिंक who's given him a chance. Exactly. You see, leg bowlers, leg spinners, the fast bowlers, the batters, the fielder, the team. Who makes it? The captain. The captain. It is the captain. He is a great guy. Ben Stokes is an amazing guy. He makes sure, यार मुझे नहीं फर्क पड़ता टेस्ट सीरीज हारते जीते, नहीं मुझे लड़के चाहिए. और बेन स्टोक्स अपनी जिसने उतनी कंट्रीब्यूशन करनी थी इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट की तरफ और इंग्लैंड क्रिकेट की तरफ, वो कर चुके हैं. अब उनका ज्यादा फोकस है कि मैं आगे इसको कैसे चलाऊं और आगे इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट कैसे जाए. He is providing a new talent, जी, a platform. हाँ, तो मेक श्योर कि यार ये इंग्लैंड के लिए बन जाए बच्चे. बिल्कुल. ये होता है सेल्फलेस कप्तान. ये होता है वो कप्तान जो चाहता है कि मेरी टीम भी जीते, बच्चे बने भी, और आगे से बच्चे परफॉर्म भी करें. बिल्कुल. और परफॉर्म भी किया उन्होंने. और मेरा ख्याल में कि आई थिंक रेहान इज द की टैलेंट फॉर इंग्लैंड फॉर इयर्स टू कम. जी बिल्कुल, एग्जैक्टली. जहां हमने रेहान की बात की, शोएब बशीर अनदर यंगस्टर हु हैज बीन वेरी वेरी गुड. आज जिस तरह से सुबह आए और वो जब उन्होंने वो की विकेट अब्दुल्ला की ली, अब्दुल्ला अगेन उनका बहुत ही क्लोज स्टांस था और उनका बल्ला बिल्कुल साइड पे जा था, एंड दैट इज व्हाट वो LBW. एंड अगेन सेम फॉर आवर स्किपर शान मसूद. हाँ, I mean, again investment. जी. Investment देखें, और he is delivering it because he never played a test cricket before, Shoaib, and plus the amount of confidence he gets from the captain, and that makes him a bowler. जी. And the bowler he is today is, I think, only because of Ben Stokes. He is putting it hard, making sure that he hits the right areas when it comes to length. So he's doing that. बिल्कुल. And I'm sure rewarding होगा, but the thing is England is in a very crucial situation right now. England को कल उन्होंने 250 करना है. जी. ये ना हो 150 किया तो उसमें से 50 की लीड है, 100 पे गई ना फारग हो जाए. हम तो यही उम्मीद करेंगे कि वो फारग हो जाए 100 पे, बट मैं तो यही चाहता 85 रन करे पाकिस्तान, लेकिन चेस में, लेकिन but the thing is I think they will give you a fight back. They need to, they have to. For the beauty of the game, they have to.
बट अब कल हमारी तीसरे दिन की विकेट होगी कहीं ना कहीं जिस तरह। इट बी डिफिकल्ट हाँ फॉर जी, इंग्लैंड। एग्जैक्टली। पाकिस्तान ने 200 रन नहीं करने, रिमेंबर दिस। 200 रन पे ऊपर मैच फंसेगा। हाँ ये नहीं करना पाकिस्तान ने अटमोस्ट कोशिश ये करनी है कि आपने इनको इधर ही पकड़ लेना है। होपफुली पहले सेशन में a few quick wickets and you know that should set the tone for Pakistan, but अगेन मरते मराते वो 150 तो करेंगे ना। हाँ गिरते गिराते अगर कहीं 150 की रन 150 की लीड हुई, जी। दिस इज इंग्लैंड, दे विल मेक श्योर दे विल फाइट बैक। दे आर गोइंग टू मेक श्योर कि चौथे दिन का ट्रैक है कि दे फाइट करें। बिल्कुल फाइट होगी, फाइट होएगी। मैं आपको भी बता रहा हूँ, हमने कोशिश ये करनी कि हमने 100 से ज्यादा रन नहीं करने सेकंड बट बैटिंग यहाँ में। मेरा आपसे एक सवाल 150 है भी चले। जी, कल भी मैंने आपसे ये पूछा था कि कल हमने अपने स्पिनर्स पे ही रिलाई करके ऑब्वियसली दे वर इफेक्टिव और उन्होंने दे वर द वंस हु टुक ऑल द विकेट्स फॉर अस। कल जब हम डे के स्टार्ट पे आते हैं और विकेट भी ऑब्वियसली डिफरेंट होगी तो हमें आमिर जमाल को नहीं खिलाना चाहिए। कल तो हमने उनको मौका ही नहीं दिया था। नहीं, बिल्कुल टेस्ट करना चाहिए, थोड़ा स्पिनर को भी आराम देना चाहिए। अगर वो आते साथ ही 5-5, 7-7, 8-8 ओवर कर जाते हैं जी, और मैं आधा आपको इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि कल जब एक दफ़ा हमें लगा कि जब स्मिथ कंफर्टेबल हो गया था नोमान और साजिद के अगेंस्ट आमिर को तो कहीं ना कहीं हमारे स्किपो को चाहिए था कि वो चेंज ऑफ पेस के लिए आमिर को ले आते, क्योंकि इंग्लैंड ने भी यही किया व्हेन दे ब्रॉट इन गस एटकिंसन, दैट इज व्हाट गॉट देम द की विकेट्स। यस 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 100%। आई मीन अब ये चेंजेस जरूरी जी। हैं। आई होपफुली कल करेंगे। पाकिस्तान बेस्ट अवेलेबल जो भी ऑप्शन होगी कल पाकिस्तान करेगा। होप ही प्लेज, ही स्मार्ट इनफ कैप्टनसी के साथ जी। कल ये टेस्ट मैच बचाए शान। जी तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम कि टू विन द टेस्ट सीरीज, फॉर हिमसेल्फ, फॉर द टीम बूस्ट, मोरल बूस्टर के लिए भी, अपने लिए भी, यू नो, to get the vibe back in the country in terms of, you know, yeah, we won the test series against England. एग्जैक्टली। तो पैसे पूरे हो गए हमारे। और जहाँ ये हम बात करें, कल आपने मेरे से पूछा था कि आप इतने अरसे से देख रही हैं जाके स्टेडियम में मैचेस, आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, और आपको मैंने कहा कि जी अब वो फील नहीं आती। आज जाके जब साजिद की बैटिंग आई और जिस तरह से आज उन्होंने 3 क्विक विकेट्स उठाई, बहुत अरसे बाद किसी का नारा लगा रावलपिंडी स्टेडियम एंड एवरीबडी वाज चीयरिंग साजिद अप एंड आई थिंक दैट वाज आल्सो गिविंग हिम अ बूस्ट। वो भी खुश हो रहे थे एंड यू नो दैट वाज, आई थिंक दैट वर्क्स फॉर हिम, हमें करना भी चाहिए। देखें ना जी, आपने ये पुटिंग अप गुड परफॉर्मेंसेज ना, मुल्तान में आप करके आए हैं, जिता के आए हैं, यहाँ पे आपने रन बना दिए, फिर आप विकेट ले रहे हैं, अब क्राउड तो पीछे जाएगा आपके। बिल्कुल। अब ये एक्स्ट्रा बज आपको मिलती है, फिर इसी बज का मजा ये है कि आप चाहते हैं मैं और करूं और करूं, मैं जब जहां भी जाऊं अब सारा क्राउड मेरे ही पीछे हो। दैट वाज माय थ्योरी बाय द वे। सो मैं ही रहता था यार, जब मैं ही जाऊं तो क्राउड मेरे ही पीछे हो ना। बिल्कुल। तो हमारा ही नाम चलना चाहिए। For that you have to take wickets. For that you have to win matches. For have to you show your intention in terms of, यार मुझे खेलना चाहिए, मुझे करना चाहिए। तो crowd only loves the match winners. Remember this. I agree. And that this guy knows it. He's a good character. हाँ. He's a very good character. He's a very funny character. He's out of box kind of And a character. he adds color to the game. वो अपने जो के gestures हैं, कल उन्होंने वो बेन डकेट को जिस तरह अपनी आंखें दिखाई, बेन डकेट भी आगे से उसको वो you know he was responding to that. So एक अच्छा एक healthy atmosphere था. Also इंग्लैंड भी क्रिकेट खेलने आया है, उनको भी एक competitive गेम मिल रही है. एटलीस्ट वो ये तो नहीं कहेंगे कि क्या फायदा पाकिस्तान के साथ टेस्ट मैच खेलने का, वो तो कोई रिजल्ट ही नहीं निकलता। आप तो ये देखें ना, कल वो they need to put up a good show for the test cricket. इंग्लैंड एज अ बैटिंग स्क्वाड, और उनको ये भी चाहिए कि कल अगर क्रिकेट को इन्हांस करना है तो कल ये हमें ज़रा पकड़े ना। पाकिस्तान को एट द सेम टाइम मुझे ये भी देखना है यार कि हर बंदा अब ट्यून इन हो रहा है ना आस्ता आस्ता। क्यों ट्यून इन हो रहा है? पाकिस्तान इज विनिंग, पाकिस्तान इज पुटिंग एफर्ट। ट्यून इन इसलिए कर रहे हैं लोग। अब हर बंदा बात कहीं नहीं करते करते बात आ गई साजिद पे, नुमान पे बात आ गई है, साउथ पे बात आ गई है ना। बिल्कुल। बात होना शुरू हो गई ना, वर्ड ऑफ माउथ बन गया ना। Exactly. यही चाहिए था, वर्ड ऑफ माउथ, जो हमारी क्रिकेट से मिसिंग था कि कोई ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई चीज़ कर ही नहीं रहा जिससे हमें पता लगे यार कि गेम देखनी भी चाहिए। जी बिल्कुल। तो बहुत ही एक अच्छे नोट पे हम आज का शो एंड करेंगे। कल जब हमारे दिन का आगाज़ होगा, जब मैच का आगाज़ होगा, सो होपफुली विल स्टार्ट ऑन अ हाई नोट। साजिद एंड नोमान, वंस अगेन यू प्रूव्ड योरसेल्फ विद द बॉल एंड द बैट। तो कल जब दिन का आगाज़ होता है, होपफुली अ फ्यू क्विक विकेट्स। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल का जो हमारा मैच है
it is going to start at 9:45 Pakistan time. It will be live from Rawalpindi. So do tune in और पाकिस्तान को obviously बैकअप करें. हम एक बहुत अच्छी पोजीशन में देखते हैं कि आगे हमारे कल का मैच कहाँ जाता है. It could go either way, but right now we look in a comfortable and a commanding position. So ladies and gentlemen, thank you so much for tuning in. Thank you for watching Game On है.